मनोरंजन दा रेडी है तो फिर स्टार्ट करते हैं। मनोरंजन दा हाँ। विजय दा आरंभ करिए। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए सूरजदास डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास भेजे गए वॉइस नोट को मैं स्टार्ट करता हूँ। আলোচনা প্রসঙ্গে সপ্তম খণ্ড, ডেট 12th January 1946, पेज 29-30। सीसी ठाकुर प्रातः मातृ मंदिर बारांदाয় বসেছেন। सीसी ठाकुर प्रातः काल में मातृ मंदिर के बारांदा में बैठे हैं। অমূল্যদা এসে প্রেসের কাজকর্ম সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় জেনে গেলেন। অমূল্যদা आकर प्रेस के काम के बारे में कुछ बातें जानकर चले गए। তিনি দৈনিক খবরের কাগজ বের করতে হয়, তাহলে কি রকম ধরনের প্রেস হলে ভালো হয় সেই সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠল। अगर रोज समाचार पत्र निकालना पड़े तो किस किस्म के प्रेस होना अच्छी बात है, इस बारे में बातचीत शुरू हुई। জলপাইগুড়ির একটি ভাই বললেন, ঠাকুর, আমার হজম হয় না, পেটে বায়ু হয়, অনেক রকম ওষুধপত্র করেছি, কিছুতে কিছু হয় না। जलपाईगुड़ी से आए हुए एक भाई ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर, मुझे हजम नहीं होती है, पेट में वायु रहता है, बहुत किस्म के दवाइयां किया है, लेकिन किसी में भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। আমার মনে হয় আপনি নিজ মুখে যদি কিছু বলে দেন তাহলে বোধহয় আমি रोगमुक्त होते पारी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने मुंह से कुछ अगर कह देंगे तो शायद से मैं रोग मुक्त हो जाऊं। सीसी ठाकुर, রাঁধুনি, জোয়ান, গোলমরিচ, পিপুল, বিট লবণ, হলুদের গুঁড়ো অল্প অল্প পরিমাণ নিয়ে একত্র বেটে বড়ি করে রেখে 2 বেলা খাওয়ার পর একটা করে বড়ি খেয়ে দেখলে হয়। सीसी ठाकुर कहने लगे कि राधुनी, अजवाइन, काली मिरी, पीपल, काला नमक, हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा परिमाण में लेकर एक जगह पे बांट कर छोटे छोटे गोली बनाकर 2 वक्त खाने के बाद एक एक गोली खाकर देख सकते हो। सीसी ठाकुर के खबरेर कागज पढ़े सुनानो हलो। सीसी ठाकुर को पढ़ के सुनाया गया। आश्रमेर एकटी मार एक कोटा मिल्कोर दरकार। आश्रम के एक माँ को एक डब्बा मिल्क को जरूरत है। अमेरिकनদের দেওয়া মিল্কও প্রমোদদার কাছে আছে। अमेरिकन का दिया हुआ मिल्क को प्रमोददा के पास है। सीसी ठाकुर ताई बोलें, प्रमोददार काछे जे बोल गिए। सीसी ठाकुर इसलिए उस माँ से कहने लगे कि प्रमोददा के पास जाकर कहने के लिए। ताते माटी बोलें, आमी बोलले देवे ना, आपनी बोले दें। इस पर वो माँ कहने लगी कि मैं कहने पर वो नहीं देंगे, आप कह दीजिए। सीसी ठाकुर, যদি দেওয়ার মতো থাকে তুই বললেই দেবে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, अगर देने लायक हुआ तो तुम बोलने पर ही वो देगा। আমাকে দিয়ে যদি সব কাজ করিয়ে নিতে চাস তাহলে তাতে তোদের লাভ নেই। मेरे द्वारा अगर तुम सब काम कर लेना चाहती हो तो इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। নিজেরা কিছুই শিখবি না, কিছুই জানবি না। तुम खुद कुछ भी नहीं सीखोगी और कुछ भी नहीं जान पाओगी। একটা মানুষের অনুকম্পা লাভ করতে গেলে কিভাবে তার সঙ্গে কথা বলা লাগে তা শিখতে হয়। एक मनुष्य के अनुकंपा को लाभ करने के लिए किस तरह उसके साथ बातें करनी चाहिए वो सीखना चाहिए। আর শুধু কাজের বেলায় মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করলে হয় না, স্বভাবতই মানুষের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করতে হয়। और सिर्फ काम के वक्त मनुष्य के साथ सद्व्यवहार नहीं करना चाहिए, स्वभावत रूप से मनुष्य के साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। আমাকে দিয়ে যদি সব করিয়ে নাও তবে এসব প্রয়োজন বোধ থাকবে না। मेरे द्वारा अगर ये सब कुछ करा लोगी तो ये सब की चीजों की प्रयोजन बोध नहीं रह पाएगा। কারোর সঙ্গে হয়তো দুর্ব্যবহার করবে, পরক্ষণে তাকে দিয়ে কোনো কাজের প্রয়োজন হলে আমাকে দিয়ে তাকে বলিয়ে কাজটা করিয়ে নেবে। किसी के साथ शायद से दुर्व्यवहार करोगे, दूसरे ही पल में उसके द्वारा कुछ काम की प्रयोजनीय होने पर मेरे द्वारा उनको बुलाकर उस काम करा लोगी। তুমি যদি জানো মানুষটাকে পর করে দেওয়া চলবে না, হারানো চলবে না, আমার ঠাকুরের জন্য, আমার পরিবেশের জন্য, আমার জন্য তার সাহায্য সেবা যে কোনো সময় আমার প্রয়োজন হতে পারে, তাহলে তুমি কিন্তু নিজেকে অনেকখানি সামলে চলবে। এইভাবে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণ। तुम अगर ये जान लेती हो कि मनुष्य को पराया करने पर नहीं चलेगा, खोना नहीं चलेगा,
मेरे ठाकुर के लिए, मेरे परिवेश के लिए, मेरे लिए उसकी सहायता सेवा किसी भी वक्त किसी भी प्रयोजन में आ सकता है, तो तुम खुद को काफी हद तक संभाल कर चलोगी और इसी तरह से होगा आत्मनियंत्रण। তোমাদের নিজেদের চলনা যদি এইভাবে হয় তাতে তোমাদেরও সুবিধা আমারও সুবিধা। तुम्हारे खुद के चलन अगर इसी तरह से हो जाए तो मेरी भी सुविधा और तुम्हारी भी सुविधा। এতে আমারও একটা আত্মপ্রসাদ থাকে, इसमें मेरा भी एक आत्मप्रसाद रहता है। আমি তো আর চিরকাল খোঁচা ভরবার জন্য বসে থাকবো না। मैं तो सदा के लिए तुम्हें ये बात याद दिलाने के लिए तो बैठा नहीं रहूंगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। डॉक्टर सूरज अग्रवाल जो है बाहर गए हैं, तो इन्होंने वॉइस नोट जो ट्रांसलेशन भेजा है, सो दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय वस्तु को मैं हिंदी एक बार थोड़ा संक्षेप में पढ़ देता हूँ। जो आज स्टार्ट हुआ है कि जो अमूल दा जो आकर प्रेस के कामकाज संबंधित कुछ विषय पूछ कर आए हैं। इसके बाद जो जलपाई गुरु से एक भाई ने कहा, ठाकुर मेरा हजम नहीं होता, पेट में वायु बनती है। तो ठाकुर जी ने जो उनको जो आयुर्वेदिक घरेलू फॉर्मूला ठाकुर जी ने उनको बताया है, उससे संबंधित। इसके बाद जो है ठाकुर जी आश्रम की एक माँ को एक डिब्बा मिल्को की आवश्यकता थी। अमेरिकनों द्वारा दिया गया मिल्को प्रथम दा के पास था। इसलिए श्री ठाकुर ने कहा, प्रथम दा के पास जाकर कहो। तब उस माँ ने कहा, मैं कहूंगी तो नहीं देंगे, आप कह दीजिए। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, यदि देने योग्य होगा तो तू कहेगी तभी दे देंगे। मुझसे यदि सब काम कराना चाहोगी तो उसमें तुम लोगों का लाभ नहीं है। तुम लोग स्वयं कुछ सीखोगे नहीं, कुछ जानोगे नहीं। किसी मनुष्य की अनुकंपा प्राप्त करनी हो तो उससे कैसे बात करनी होती है वह सीखना हो पड़ता है, और केवल काम के समय ही मनुष्यों के साथ सद्भाव करने में नहीं होता। स्वभावतः ही लोगों के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। यदि मुझसे ही सब काम करवा लोगे तो इन सब बातों की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती है। और ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं कि जो इसी प्रकार से जो है तुम लोगों का आचरण यदि इस प्रकार का हो तो तुम लोगों को भी सुविधा होगी और मुझे भी सुविधा होगी। इससे मुझे भी एक आत्मा प्रसाद मिलता है। मैं तो सदा के लिए ठोकर भरने के लिए बैठा नहीं रहूंगा। ये आज का बहुत सुंदर विषय वस्तु है। तो आज के हमारे फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेया श्रीमती रश्मिता जैनामा। माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ 5 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु माँ। यहाँ पर उपस्थित सभी दादा और माँ को रानंदित जय गुरु। आज का जो टॉपिक है, तो ठाकुर जी बैठे हैं, तभी दादा आते हैं और अमूल्य आते हैं, पूछते प्रेस के बारे में, कैसा प्रिंट करना है वो बात करते हैं। जाने के बाद फिर दूसरा बात के ऊपर एक जलपागुड़ी की से एक भाई आते हैं और ठाकुर जी को बोलते हैं उनका पेट में जो गैस का प्रॉब्लम था और उन्होंने बहुत सारे दवाइयाँ भी खाए हैं पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ठाकुर जी को बोल रहे कि आप स्वयं ऐसा कुछ दवाई बताइए ताकि मैं उसमें ठीक हो जाऊँ। तभी ठाकुर जी बोल रहे और वो जो दवाई बोल रहे उसमें ठाकुर जी हर एक चीज़ का नाम बताए। मैं एक बार बोल देती हूँ। उसमें रांधुनी एक प्रकार का मसाला है, अजवाइन, काली मिर्ची, पीपल, बीट लवंग और हल्दी का चूर्ण, इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर पीसकर गोलियां बना लो और भोजन के बाद हर दिन 2 बार एक एक गोली करके खाने के लिए ठाकुर जी ने और दादा को बोले हैं। उसके बाद फिर आश्रम में एक माता आए हैं और वो ठाकुर जी को बोल रहे कि उन मिल्कों का एक डब्बा चाहिए। तभी ठाकुर जी वो माँ को बोल रहे कि आप जाके प्रथम दा से ले लीजिए। तभी माँ बोल रहे कि ठाकुर जी को कि आप बोलेंगे
तभी वो दे देंगे वो मुझे। तभी ठाकुर जी तभी बोल रहे, तुम हर काम मेरे से करा के लेते हो, तुम स्वतः क्यों नहीं बोलते हो? अगर देने का चीज होगा तो कोई भी दे देगा। ठाकुर जी का कहना है, अगर कोई चीज आपको देने का रहेगा तो मैं बोलने से नहीं या आप बोलने से, उनको देना रहेगा तो वो दे देंगे। उसके आगे ठाकुर जी बोल रहे कि तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार रखो। मैं मेरे लाइफ का सोचती हूँ कि जीवन में किसी के साथ भी अनबन ना हो। कभी आगे जाके कौन सा मोड़ पे किसी इंसान का जरूरत पड़े, तभी मैं किसी को गिल्टी फील ना करूँ कि मेरे साथ इसका संबंध खराब हो गया था और आज के डेट में उनको नहीं बोल पा रही हूँ, मेरे को दूसरे से, इस ठाकुर जी को वो माँ बोल रहे कि आप बोलिए। तो मैं सोचती हूँ कि मैं किसी के साथ रिलेशन खराब ना करूँ, आगे जाके मुझे किसी को सिफारिश करना पड़े कि आप मेरे लिए बोल दीजिए, आप मेरा ये काम करा दीजिए। तो जिंदगी में सब, हाँ, मेरा भाई बहन करके चलना है। किसी को, मैं सोचती हूँ किसी को मन में मन मिलन हो सकता है, लेकिन किसी को घृणा भाव नहीं आना चाहिए। कि हम क्या होता है, कभी कभी किसी को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, मैं उनको बोलने पर ये काम होगा, हम सोचते हैं। बट मैं सोचती हूँ कि होगा नहीं होगा हम क्यों सोचेंगे। ठाकुर जी भी वो माँ को बोल रहे था, आप बोल दीजिए, तभी माँ नहीं बोल रहे। बट मैं सोचती हूँ होगा नहीं होगा सोच के हम क्यों रुकेंगे। हमारा मन पे आया, हमें जरूरत है, हम बोल देंगे। सामने वाला का, जैसे ठाकुर जी बोले, उनको देना रहेगा तो वो दे देंगे। दूसरे को बोल के हमें वो काम नहीं कराना चाहिए। और इसके आगे ठाकुर जी बोल रहे, तुम स्वतः ऐसा रिलेशन बना के रखने के लिए ठाकुर जी जगह पे बोल रहे, ठाकुर जी नहीं चाहते हैं कि उनके माध्यम से कोई काम हो, तुम स्वतः काम करने की चेष्टा करो। और ठाकुर जी इसमें ये बोले, यदि मुझसे ही सब कुछ करवाते रहोगे तो इन बातों की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होगा। ठाकुर जी ये बोल रहे। उसके आगे ठाकुर जी बोल रहे, यदि तुम लोगों का व्यवहार इस प्रकार का हो तो उससे तुम्हारा भी लाभ है और मेरा भी है। इससे मुझे भी एक प्रकार की आत्मतृप्ति मिलती है। मैं तो सदा तुम्हारे लिए ठोकर संभालने हर जगह हस्तक्षेप करने के लिए बैठा नहीं हूँ, बैठा रहूंगा। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर जगह पे मैं तुम्हारे लिए ठोकर खाने के लिए भी रहता हूँ, ठाकुर जी बोल रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि आगे जाके हमें किसी इंसान का जरूरत पड़ सकती है। अभी हम सत्संग जाते हैं, परसों का बात है, तो अरुण बिशोई भाई थे, हम बहुत जन गुरु भाई थे, तभी बोलते हैं कि जब आप लोग सबसे मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जो खून का रिश्ते से बना बहुत बड़ा लगता है, मतलब खून का रिश्ता भी कुछ नहीं लगता है। और हम मतलब सत्संग में जाते हैं, कोई किसी को कुछ देते नहीं है, कोई किसी के घर पे मतलब जाके कि हाँ हाँ जब मेरा जरूरत है, मुझे मेरे घर पे कुछ नहीं है, आप मुझे हेल्प कर दो, ये भी नहीं है। लेकिन जब सत्संग में जाके एक दूसरे को जय गुरु बोलते हैं ना, जो खुशी होती है, जो तृप्ति होती है मन में, हाँ चलो कितने लोग हैं, कितने लोग मेरे साथ में है, मैं ठाकुर जी को लेके चला हूँ तो सब लोग मेरा भाई बहन है। अगर ऐसा सत्संगी ही क्यों सोचेंगे, बाहर के लोग भी, मेरा पड़ोसी हो, मेरा मतलब जान पहचान के हो, किसी से भी, मेरे से किसी को तकलीफ ना हो, तभी जब मुझे कोई काम का जरूरत पड़े तो मैं ना हिचकिचाते हुए भी बोल सकती हूँ। और सामने वाले, जैसे ठाकुर जी बोले हैं, सामने वाले को देने का है तो वो दे सकते हैं। इतना बोल के मैं मेरा बातों को रखती हूँ। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर आलोचना माँ। आप एकदम लाइन बाई जो लाइन जो है आपने ठाकुर जी की बातों को आलोचना किया। ये दैनंदिन जीवन की जो है ये सब पर लागू होता है आज के जीवन में। तो हमारे जो नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय मनोरंजन पात्र दादा, जो गुजरात से हैं। दादा, आप दादा 12 मिनट के लिए आलोचना करें, आपका टाइम होता है 6:52 तक। सबको आनंदित जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है बहुत सुंदर।
हर दिन हम लोग को जैसे ना कुछ तो सीखने को मिलता है। ठाकुर जी बोलते हैं बहुत सुंदर भाव से, जो क्वेश्चन भी किया गया प्रफुल्ल दा ने नैरेट भी किया है, और हमारा सबने सूरज दास जैसे बंगाली में हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं, तो सब सुनते हैं उसमें तो सारा कुछ समझ में आ जाता है। से आज का जो विषय वस्तु है, ठाकुर जी के बैठे हैं, कोई भाई ने आके पूछ रहा है, ठाकुर मेरा खाना हजम नहीं होता है, से पेट में गैस वगैरह बनती है। ठाकुर जी बोलते हैं कि बहुत सारा, ठाकुर जी क्या है ना, वो जो भी, वो तो पहले तो एलोपैथी में मेडिकल किए थे, पर उनका जो प्रैक्टिस था, बहुत सारा जो हम लोग को सॉल्यूशन देते हैं आयुर्वेदिक से देते हैं। तो अगर केमिकल से ठीक करोगे और आयुर्वेदिक से बॉडी को ठीक करोगे तो बॉडी में कितना उसका खराब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि जो जो अजमल जैसे अज्वाइन एक है बहुत ही अच्छा, और अज्वाइन काली मिर्च सब मिलके अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते हो, जैसे ये कुछ दिया गया तो गैस में बहुत सारा राहत मिलता है, गैस के लिए अच्छा है। तो हम लोग के लिए थलकुड़ी है, प्रोटीन के लिए जैसे बहुत बार बोलते हैं कि आपको जो ये वगैरह कितना सारा खाने में, कितना सारा ठाकुर जी बोले कि ये सब खाने से क्या होता है, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन डाइट में फॉलो करते हैं। तो कभी एक जगह जो राशि बोलते हैं, राशि का पेस्ट खाओ, आज जैसे बोलते अगर गैस है तो गैस में क्या मेडिसिन ले सकते हो, तो ये सब चीज में बात चला। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत सुंदर, एक माँ आके पूछ रहे हैं कि ठाकुर मिल्को का डब्बा, मिल्को जो नेस्ले का कंपनी है, तो उस टाइम 1945 में, तो इंडिया में मिल्क पाउडर का उस टाइम में नहीं हुआ था, अमूल तो बहुत बाद में आया, तो बाहर से इंपोर्ट होता था मिल्क पाउडर, जहाँ पे जैसे गाय का दूध नहीं मिलता था, तो यूएस कंपनी कुछ 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 जैसे इंपोर्ट करके लोग देते थे, डोनेशन के हिसाब से देते थे, बट बहुत बहुत सारे लोग इंपोर्ट करके यूज करते थे। तो दूध का पाउडर, जो मिल्को कंपनी का पाउडर था, तो एक डिब्बी जरूरत थी, अमेरिका द्वारा दिया गया है, मिल्को प्रथम दा के पास था, तो बहुत सारे जैसे अमेरिका कोई दिया होगा, अमेरिका से आया के, तो प्रथम दा के पास था, तो इसलिए वो माँ ने पूछ रहा है कि आप प्रथम दास से जाकर बोल दे, ठाकुर जी बोले उनको, बट माँ ने पूछा कि मेरे बोलने पर नहीं देंगे, आप ही बोल दीजिए। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोले कि यदि देने लायक होंगे तो तेरे बोलने पर भी वो दे देंगे, यदि मुझसे ये सारे काम करवा लेना है चाहती हो तो हम उनसे, उसमें तुम लोग का कोई लाभ नहीं है। तो इसका मतलब यही है, हम लोग बहुत बार, कल मैं विजयदा से ऐसे बात कर रहा था, बहुत बार हम लोग डिपेंडेंस हो जाता है। तो मेरा अंदर, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरा अंदर वहाँ पे 7 लोग हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा कल्चर था, मैं जब आने से पहले, तो जूनियर लोग हैं, तो उनको कुछ ना कहीं बोलने का मौका था ना था, उनका अपना काम है, अपना काम कर देते, और सारा छोटे छोटे जैसे नुस्खे लेके मेरे पास आते रहते थे, सर मेरे को, हम लोग को ये चाहिए, ये करवा दीजिए, वो डिपार्टमेंट में करवा दीजिए। तो मैं देखा उनको ये करने से क्या है, मैं हेल्प कर लेता हूँ, काम तो हो जाता है, पर उनका डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो पाया रहा था, कभी नहीं हो पा रहा था, एक ही पोजीशन में 7 साल 8 साल ऐसे रहते। तो धीरे धीरे मैं क्या किया, छोटे छोटे चीज को मैं बोला, जहाँ पे आप लोग कर सकते हो डायरेक्ट जाके बात करो, डायरेक्ट जाके मिलो, तो उस पे क्या ना उनका डेवलपमेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक लीडरशिप जैसे काम हुआ कि उनका, अगर मैं किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको, सबके पास वो गुण है, ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है। जैसे माँ ने आके पूछा कि ठाकुर जी आप बोल दीजिए, ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि ठाकुर चाहती है मैं तो बोल दूंगा, तो इतना सारा हम लोग जो आलोचना प्रसंग पाठ करे, इतना सारा जो ज्ञान दे रहे, तो इसका मतलब ना मैं खुद डेवलप हो जाऊं, मैं ऐसे डिपेंडेंसी बनकर नहीं कहूँ कि मेरे लिए कोई करेगा, मेरा जो कर्म है अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठाकुर जी यही बोले कि तुम लोग को कोई लाभ नहीं होगा, तो हम लोग यही सुप्रकाश रायदा माइक ऑफ कीजिए। सॉरी। तो ठाकुर जी यही बोले कि तुम अगर हर काम, सारे काम करवा लेना चाहते हो तो उसमें तुम लोगों का कोई लाभ नहीं होगा। जैसे ये हम लोग को आज सीखना है, इवन हम लोग को बच्चों का भी यही सिखाना है, तो जो काम डिपेंडेंसी ना हो ज्यादा, जितना हम डिपेंडेंसी कम करेंगे, इवन ठाकुर जी स्वयं भगवान, तो वो कभी नहीं बोलते कि जैसे भगवान, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण के पास, वो अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, राइट। तो युद्ध लड़ने के लिए जो भगवान दुनिया बनाए, उनके लिए युद्ध लड़ना कितना का बड़ी काम है, वो तो एक निमिष मात्र में महाभारत युद्ध जिता देते उनको, पर उनको क्यों 18 गण महाभारत बोलना पड़ा, भगवत गीता बोलना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि तेरा युद्ध तेरे को लड़ना है। तो ठाकुर जी वो बोले कि मैं तुम्हारे साथ हर टाइम नहीं रहेगा, कि मैं जो वाणी दे के जा रहा हूँ, मैं जो इतना
पाठ दे के जा रहा हूँ, ये 10,000 साल तक रहेगा तुम्हारे पास और तुम इसको लेके कुछ भी कर सकते हो। तो ठाकुर जी यही चाहते हैं कि हम लोग हर दिन यही सीखते हैं कि हम लोग डेवलप हो जाए। अगर हम लोग डेवलप हो जाएंगे, देखिए हमारा चाली चलन वाचन सब में डेवलप हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं चीजें बोल रहा था ऑफिस में, तो धीरे धीरे उन लोगों को जितना मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस करता गया तो उनका काम में बहुत फर्क पड़ गया। एक साल में मैं देख रहा हूँ जो बात नहीं कर पाते थे क्रॉस फंक्शनल टीम से, दूसरा डिपार्टमेंट से, अभी आराम से लोग कर देते हैं। तो उनको मैं प्रमोशन दिया, किसी को असिस्टेंट मैनेजर बनाया, सबको प्रमोशन, बहुत सारे लोगों को प्रमोशन दिया। तो ये सब करने का मतलब यही था कि उनको डेवलप करना। ठाकुर जी ये होते कि तुम लोग खुद को कुछ भी नहीं सोचोगे, सीखोगे, कुछ भी नहीं जानोगे, किसी इंसान की सहानुभूति या कृपा पाने के लिए उससे किस तरह बात करनी चाहती है ये सीखना होता है। ये बहुत बड़ी कमी है। बट हम लोग क्या है ना, बहुत टाइम पे सेल्फ ईगो में रहते हैं, क्या करते हैं ना, मैं सब जानता हूँ। बट मैं सब जब जानता हूँ ना, मैं अगर सब जानता हूँ तो बाकी दूसरे से मुझे जब काम लेना है तो मैं क्या करता ना, मेरा ईगो आ जाता है। तो आइदर मैं उसको, एक तो कभी कभी अगर मेरे से काफी बड़ा है और पोजीशन में हो, जो भी हो, तो मेरा अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अरे इतना बड़ा आदमी है, कैसे बात करूं। पर मुझे बोला कि कोई जगह अंबानी बहुत बड़ा आदमी से बात करो, कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर से, आईएएस ऑफिसर से बात करो, अब देखोगे आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, शायद कुछ सोचेगा, कुछ बोलेगा। नहीं तो फिर अगर छोटा है तो उससे में अरे मतलब बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज को हम लोग को परखना है। ये सब चीज क्या करता है ना, अगर मैं ठाकुर जी को लेता हूँ तो मेरा हर अवस्था में, शायद काफी बड़ा हो काफी हो, किससे मेरे को बात करना चाहिए, ये सब सीखना चाहिए। तो इंसान की ठाकुर जी बोलते हैं ना, इंसान की सहानुभूति या कृपा पाने के लिए उससे किस तरह से बात करना चाहिए ये सीखना चाहिए। ये जब कब सीख पाएंगे। जैसे ठाकुर जी है, स्वयं भगवान है, कैसे बात करते हैं। तो कितने सारे लोग क्या क्या प्रॉब्लम में आते हैं, वो ना कभी गुस्सा होते हैं, ना कभी किसका एग्जाम्पल देते हैं, अरे इसका ऐसे हो रहा था, इसका हो रहा था, तुम लोग गलत करो, नहीं, सबको प्रेम से समझा रहे। कोई अगर पेट का गैस का प्रॉब्लम है, ऐसे तो बहुत बार बोले होंगे, बहुत लोगों को बोले होंगे पेट का गैस का, आपको थलकुड़ी खाओ, ये खाओ, फिर भी लोग प्रॉब्लम में लेके आते हैं। ठाकुर जी उनको गुस्सा नहीं होते, ठाकुर जी उनको बताते कैसा ऐसा है। तो हम लोग भी देखना पड़ेगा, हम लोग जैसे इंसान के साथ बात करते हैं तो किस भाव से बात करते हैं। अगर मैं जिस भाव से बात करता हूँ, सपोज विजेता से जिस भाव से बात करूँ, तो एक तो मिरर ही है, वो मुझे उसी भाव से बोलेंगे। अगर मेरा भाव उनको बस गुस्सा रहेगा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तो वो मेरे को रेस्पेक्ट करेंगे, वो गुस्से से ही बात करेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं कि इंसान की सहानुभूति या कृपा पाने के लिए अगर आप किससे सहानुभूति पाना चाहते हो, किससे मिल का डब्बा पाना चाहते हो, तो आप उससे किससे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, किससे बात करते हो। तो ये आज का चीज नहीं है। अगर वो डर रहे हैं मतलब वो माँ, तो पहले से ऐसा कुछ कांड, ऐसा हिस्सा हुआ होगा, तो उनसे शायद वो नाराजगी है। तो इस वजह से ठाकुर जी बोलते हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा, आपको अगर कृपा पाने के लिए उससे किस तरह से बात करनी चाहते हैं, ये सीखना होता है। और सिर्फ काम के वक्त ही लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, ये देखिए, नहीं तो बहुत सेल्फनेस है। हम क्या करता है, बहुत बार काम के टाइम ना बहुत अच्छे से, आज मेरा सत्संग का होगा, बहुत बड़ा उत्सव का मैं ये कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अच्छे अच्छे बात करता हूँ लोगों से। जब एक बार मेरा सत्संग हो गया तो उसके बाद लोगों से मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो ये सही नहीं है। ठाकुर जी यही बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ काम के वक्त ही लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से नहीं होता है, स्वभाव से ही लोगों के साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। तो मेरा अगर स्वभाव ठीक नहीं हुआ, एक बार लोग पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है आदमी अच्छा था, पर दोबारा जब जाएंगे मेरे बिहेवियर काम के टाइम में अच्छा हो जाता है, जब काम खत्म हो जाता है मैं देखता ही नहीं हूँ ना, सुनता ही नहीं हूँ, मुंह उल्टा करके चला जाता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा वो तो समझ जाएंगे लोगों का व्यवहार, ये आदमी का व्यवहार ही ऐसा है, तो आपसे वो दूर भागेंगे। तो ये टाइप का लोगों भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये आज का जो टॉपिक है ना, मेनली कैरेक्टर बिल्डिंग, आपको कैरेक्टर कैसा बिल्ड करना चाहिए। मैं जैसे ठाकुर जी को लेके चलता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ, जाजन इष्टपति, बट मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग में मुझे लोगों के साथ जो बात करना है, बिहेवियर करना है, तो कैसे करना चाहिए। अगर लोगों से मेरे को काम करवाना है, क्योंकि मैं सिंगल नहीं हूँ, सोशल एनिमल हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, सोशल एनिमल हूँ कि मैं सोसाइटी को लेके चलना हूँ। मैं एक तरफ लेके चल नहीं सकता, मैं खुद होके नहीं जा पाऊंगा एक ही घर में, क्योंकि मेरे को कोई नाम दिया, मेरे को कोई खाना दे रहा है, मेरे को सब कुछ दे रहा है, सब डिपेंडेंसी, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरा अंदर किस में काम करे, बहुत सारे लोग काम करे, तो बहुत सारे लोगों को लेके मेरे को जीवन चलना है। तो जब बहुत सारे लोगों को लेके जीवन चलना है, इसलिए मेरे को भगवान जो आए वो सिखा रहे कि कैसे चलना है, मेरा कैरेक्टर कैसे बिल्ड होगा। तो मेरा स्वभाव भी ठीक करना पड़ेगा कि लोगों के साथ जब मिलूं तो इतना प्रेम से मिलूं कि उनको भी लगा अरे मेरा अपना ही है। इसलिए तो मैं जय गुरु भाई बोलता हूँ, राइट।
भले ही मेरा मेरा पापा का भाई नहीं है, पर जो गुरु भाई जो बोलता हूँ ना, एक संबंध आ जाता है। जय गुरु दादा जब बोलता हूँ, ऐसा कुछ ब्लड ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, पर जब मैं एक ही सोर्स को पकड़ा हूँ, जब एक ही सोर्स से कितना अच्छा लगता है। अब अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, इवन मुंबई पे जाओ, ना विजय दा को मैं जानता था, ना लंकर दा को, ना शशि भाई को, पर जब मिलता हूँ ना, कितना अपनापन आ जाता है। तो यही अपनापन तो इसलिए डेवलप हुआ है कि प्रेम की वजह से। तो मेरा स्वभाव में अपनापन डेवलप करना है, ओनली मुंह दिखाने के लिए, ऊपर से दिखाने के लिए अगर डेवलप किया तो कुछ फायदा नहीं। ठाकुर जी बोले तो अगर मुझसे ही सब, ठाकुर जी फिर से बोले कि अगर मुझसे ही सब करवा लोगे तो इन सब बातों की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। किसी के साथ शायद दुर्व्यवहार करोगे और अगले ही पल उसके किसी काम की जरूरत पड़ने पर मुझसे कला वकर काम निकाल देगा। ठाकुर जी यही बोले कि अगर मैं बोलूंगा कि ठाकुर जी के तो सब प्रेम करते हैं, ठाकुर जी बोलते कहते सब कुछ हो जाएगा, बट वो फायदा नहीं हुआ ना। कल ठाकुर जी अगर नहीं रहेंगे तो वो होगा ही नहीं, उनका जो मिशन था कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो आदमी आदमी को अगर प्रेम नहीं कर पाया तो क्या फायदा हुआ। तो ठाकुर जी बोले कि मैं बोल रहे मुझसे सब कुछ नहीं करवाओ, तो खुद को कैरेक्टर डेवलप करो और खुद से इतना डेवलप करो लोगों से जितना प्रेम हो जाए, आप उनके लिए काम बन जाओ और वो भी आपके टाइम पे काम बन जाए। तो यही बोल के ठाकुर जी बोले कि यदि तुम ये जानती हो कि एक इंसान, इस इंसान को परखना नहीं किया जा सकता है, इससे खोया नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे ठाकुर के लिए, मेरे परिवेश के लिए और मेरे खुद के लिए उसकी सहायता और सेवा जरूरत मुझे किसी भी समय पड़ सकती है, तब तुम खुद ही बहुत हद तक संभाल कर चलोगे। तो ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ छोड़ के इंसान पकड़ो। तो एक एक इंसान कीमती है, एक एक इंसान कीमती है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे क्या करता है, उसका तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं हो कौन सा टाइम में, क्या टाइम पे हमको हेल्प आ सकता है। ठाकुर जी बोले कि जब एक एक इंसान को परख नहीं किया जा सकता है और इसे खोया नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे ठाकुर के लिए, मेरे परिवेश के लिए और मेरे खुद के लिए उसकी सहायता और सेवा की जरूरत मुझे किसी भी समय पड़ सकती है। ठाकुर जी यही चाहते हैं। तो मेरे लिए हर इंसान इंपोर्टेंट है। आज शायद उसका इंपोर्टेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करूं, खराब व्यवहार करूं और टाइम आने के बाद उसके पैर पड़ जाए, अरे भाई मेरे को हेल्प करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा स्वभाव है ना, ऐसा होना चाहिए, मैं जब भी जाऊं, जहां पे भी जाऊं, जिसके साथ बात करूं, ऐसे प्रेम से बात करूं, ऐसे प्रेम से बिहेव करूं, तो ये इंसान कभी ना कभी याद रखेगा। कभी ना कभी जब जरूरत पड़ेगा तभी उनसे मैं वो मेरा हेल्प ले सकता कि मैं उसका हेल्प ले सकता हूँ। तब तुम खुद को बहुत हद तक संभाल कर चलोगे और इसी तरह आत्मनियंत्रण आएगा। ये होता है आत्मनियंत्रण। अगर मैं सेल्फ विश्लेषण नहीं किया, मेरा कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ, मैं जितना भी सत्संग ठाकुर जी को लेकर चलता हूँ तो कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि मेरा ये जो धर्म है, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं ना, सत्संग जो है एक टाइम का जैसे मंदिर जाने वाला चीज नहीं है। ये हर पल आपको डेवलप करेगा, हर पल पल आपको सिखाएगा, हर पल आपको बताएगा कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो ठाकुर जी ना 24 घंटा को ऐसे लेके चले, सुबह उठा, प्रार्थना किया, जजन जजन सब कुछ किया, फिर दिन भर कैसे बिहेव कर रहा हूँ, ये भी मेरा पार्ट है मेरा धर्म का। मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ लोगों के साथ, कैसे कर्म कर रहा हूँ, तो सारा चीज को ठाकुर जी हमको निखुन से निखुन बना रहे। तो इतना प्योरिटी बना रहे, आप सोचो कोई अगर फॉलो करेगा थोड़ा सा तो क्या टाइप का इंसान वो बन जाएगा। ठाकुर जी ऐसी बोलो कि आचरण इस तरह का हो तो इससे तुम्हारी भी सुविधा हो और मेरी भी सुविधा हो। ठाकुर जी यहाँ से खुश होता है। जैसे किसी उस दिन अतुल दा को बोल रहे थे, तुम पीएचडी कर लो, वो मेरे लिए ब्लिस है, राइट, मेरे लिए एक लग्जरी है। ठाकुर जी भी खुश होते। तो हम लोग का अचीवमेंट से मेरा पिता जैसे खुश होता है, मेरा परम पिता हम लोग आचरण में मैं जितना सुधर जाऊं, जितना अच्छा बन जाऊं, वो परम पिता बहुत खुश होंगे। यही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना। आज जो है ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है। यहाँ पर मैं कड़वी एग्जाम्पल थोड़ा देना चाहता हूँ, वो कड़वा भी लग सकता है कि जो जनरली हमारे गुरु भाई लोग कुछ बोलते हैं कि जब किसी ठाकुर जी का उत्सव के लिए जो जब अर्घ की जरूरत होती है तभी फोन करते हैं, साल में एक बार फोन करते हैं कोई दादा अर्घ के टाइम, इसके बाद साल भर कभी बीच में याद भी नहीं करते। ये कड़वी सच्चाई है। तो उसके बाद जो है मैं हमारे जो नेक्स्ट आलोचक हैं सरदे संजय सादा, जो पूर्णिया से जुड़े हुए हैं, दादा से मैं अनुरोध करता हूँ दादा आप 12 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 7:07 तक। जी जय गुरु दादा, सबको मेरा आनंदी जय गुरु। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आज का है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ठाकुर जी ही बोले हैं कि सुनली को तो कोरलिना
ठोगली को तो बुझली ना। ठाकुर बोले कि अगर मेरी बातें सिर्फ तुम्हारे लिए सुनने का खुराक हो तो तुम्हारे जीवन में उससे क्या फायदा होगा मुझे पता नहीं है। आज जो सारी चीजें हैं इनको अपने जीवन में प्रत्येक चीज अमल करने की आवश्यकता है। अभी जो गैस से संबंधित बातें हुई, जलपाईगुड़ी के दादा जो आके ठाकुर से निवेदन किए और ठाकुर जो उनका उपाय बताए आयुर्वेद को लेकर के, कितने लोगों के मन में ये भाव जग रही है कि इस नुस्खा को हम नोट करके अपने जीवन में अप्लाई करें, ऐसी गोली बना करके अपने जीवन में रख लें हम अपने दैनंदिन जीवन में, ताकि हमारे परिवार के या जिनको भी जरूरत हो उनको दे करके इस बीमारी से उनको राहत मिल सके। ये भाव जग रही है क्या? नहीं जग रही है तो ऐसे ठाकुर जी कितने सारी चीजें कहते चले गए और एक कान से सुन के दूसरे कान पे निकालने के सिवा कुछ नहीं रह जाती है। इसलिए ये सारी चीजें आज जो देख रहे हैं हमारे परिवेश में इस तरह की चीजें हैं। ठाकुर आज एक उदाहरण दे करके बताएं अपनी, हमको अपने परिवार से, समाज से या अन्य लोगों से दैनंदिन जीवन में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है जो हमको चाहिए, हमसे दूसरों को चाहिए, दूसरों को हमसे चाहिए। और अधिकतर हम ऐसे देखते हैं, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से काम पड़ गया और हमको लेना है तो भाया मीडिया हम लोग तैयार करते हैं कि किनको कहने से ये मेरा काम जो है उनसे हो जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को ठाकुर जी यहाँ दर्शा रहे हैं। जो आश्रम की माँ आकर के एक डिब्बा मिल्कों के लिए निवेदन किए ठाकुर से, आज ठाकुर बोले कि प्रथम परमहंस के पास में अमेरिकन गुरु भाई के द्वारा दिया गया है, उनसे जाकर के ले लो। तो ठाकुर से वो बोलते हैं कि आप ही कह दें, आपके कहने से दे देंगे, हो सकता है मेरे कहने से नहीं देंगे। ठाकुर बोले कि तुमको क्यों नहीं देगा। यहाँ पे ये बातें आ रही है, इसको समझना। ये दैनंदिन जीवन में हमारा आता है, इस तरह की बातें आती है। क्यों? क्योंकि उनका हो सकता है कि परमद्दा के साथ में एक अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं है, आत्मीय भाव जो है उनके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि मेरे कहने से नहीं देगा। ठाकुर जी कहते हैं कि इन्हीं चीजों से उबरना है। आज ठाकुर कहते हैं कि मैं मनुष्य संपदा को ही सबसे बड़ी संपदा समझता हूँ। रुपये पैसे से ही प्राण जागृत नहीं होता है या प्राण जगाया नहीं जा सकता है। मनुष्य संपदा चाहिए। मनुष्य संपदा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी का उपाय ठाकुर जी बता रहे हैं। यहाँ पर यही सारी चीजें बता रहे हैं कि अगर देने योग्य होगा वो तुम्हारे कहने पर भी देगा। यदि तुम मेरे से ही सब कुछ करवाना चाहोगे तो उससे एक टाइम में तो तुम्हारा लाभ हो जाएगा। अभी बोल देंगे परमपिता को तो तुमको दे देगा, लेकिन बार बार अगर जरूरत पड़े किसी और चीज की, तब क्या होगा कि तुम्हारे अंदर ये अगर ये कैपेसिटी जागृत नहीं हो सकी, तुम्हारे अंदर ये क्षमता जागृत नहीं हो सका कि सहज भाव से जिससे हम मांगे कुछ और वो देने के लिए प्रेम पूर्वक तैयार हो जाए, तो इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा। इससे न तुम कुछ सीख पाओगे और न ही इससे तुमको कोई ज्ञान ही आएगा। इसलिए जानना पड़ेगा कि यदि किसी व्यक्ति का सद्भावना, उनकी अनुकंपा प्राप्त करनी हो तो हम उससे किस प्रकार से बात करें, ये सीखने की आवश्यकता है, ये जानने की आवश्यकता होगी। और ये स्वभावतः हमारे अंदर इस तरह का व्यवहार होनी चाहिए। प्रत्येक जन के पास में हमारा एक आत्मीय भाव, हमारा लगाव, हमारा प्रेम, ये जागृत होनी चाहिए। आज हमारे समाज में क्या है, हम देखते हैं एक ही प्लेट में रह रहे हैं, बगल में कौन रह रहा है हमको कुछ खुद पता नहीं होता है। हमारे समाज में इतने सारे लोग हैं, उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, वो अपनी तरह से निकल रहे हैं रास्ते से, हम अपनी तरह से निकल रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी हमारा एक दूसरे से जरूरत तो पड़ती ही है। पार्टी फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, जो भी हो, जिस तरह की चीजें होती है, या आपस के लेन देन की बातें हो, हम बीमार पड़ जाएं या हमारे साथ कुछ क्या कहता है कि इस तरह के नेगेटिव हमारे जीवन में चीजें आ जाए, जिसके लिए हमको एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। अचानक से कोई बीमार पड़ गया
उस समय आप अकेले तो घर के किसी मेंबर को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं, उस समय तो जरूरत पड़ेगी किसी न किसी का। अगर हमारा उनके साथ में ट्यूनिंग ही नहीं हो तो फिर दिक्कत होगी हमारे जीवन में। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं ठाकुर कि सिर्फ हम ही से सब कुछ मत करवाओ, इस तरह से कराते रहोगे तो तुम्हारा अनुभव भी नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हारे किसी दुर्व्यवहार से कोई दुखित है और उसी से तुमको काम पड़ गया, एक टाइम में हमसे तो काम करा लोगे, लेकिन उससे क्या होगा कि फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में वो सुयोग्य नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक चीज हमको खुद भी जानना है, और यही चीज हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे छोटे बच्चे हो जो भी है, उनके अंदर भी डेवलप होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि पापा से कहने के लिए, डायरेक्ट कहने के लिए सब चाहते हैं, मम्मी के द्वारा आते हैं, कहलवाते हैं, मम्मी तुम कह दो तो पापा मान जाएंगे। क्यों? एक रिलेशन हमारा इस तरह का डेवलप होनी चाहिए कि बच्चे स्वयं हमसे खुद आकर कहे कि पापा इस चीज की जरूरत हमको है, और पापा देखेंगे कि उसकी जरूरत उनको वाकई है, तो देख सुन करके उस पर और उसको करेंगे। और ये चीज सिर्फ एक परिवार के नहीं, सबके साथ में इस तरह की चीजें होती है, तो ये लेकर आना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हमारे लिए पराया नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे लिए पराया अगर होती है तो कभी न कभी ठाकुर कहते हैं कि उनसे जरूरत हमारी पड़ती ही है। किसी को पराया नहीं बनाया जा सकता, किसी को खोया नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि कभी न कभी वो व्यक्ति मेरे लिए खुद के लिए हो, मेरे ठाकुर के लिए हो, मेरे परिवेश के लिए हो, उनकी आवश्यकता पड़ जाए, उनकी सहायता की आवश्यकता पड़े, उसकी सेवा की आवश्यकता पड़े, तब क्या होगा? ये हमारे अंदर ये भाव जब जागृत होगा तब हम क्या करेंगे कि अपने आचरण को संयमित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगर उग्र भाव है उसको संयमित करेंगे और उससे हमारा अपना रिलेशन डेवलप करना चाहेंगे। हम वही मनुष्य संपदा की बात ठाकुर कहते हैं ना कि वो हमारे अंदर आएगा। ठाकुर कहते हैं कि मानुष अपन टाका पोर, जो तो पारिस मानुष दौर। मनुष्य अपना है, टका पराया है, जितना हो मनुष्य को पकड़ना है। ठाकुर आलोचना प्रसंग में एक जगह पढ़े थे कि वो बोले कि यदि लोगों के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं रहे, प्रेम से यदि तुम्हारा प्राण जागे, यदि तुम दूसरों के प्राण संचार यदि प्रेम के माध्यम से नहीं कर सको, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा कि अपने कोई बन नहीं पाएगा। जिसके पास मनुष्य है, जिन्होंने जीवन का पथ दिखाया है, मनुष्य को ऊपर उठाया है, उन्हें रुपये का अभाव नहीं होता है। मुझे रुपये कहाँ से मिलते हैं? क्यों लोग मुझे रुपये देते हैं? एक छोटी सी कहानी है। एक आश्रम में एक हेम चौधरी दा थे। सुबह सुबह वो बहुत ही चिंतित होकर के, उनका मुंह सूखा हुआ था, वो चले आ रहे थे। ठाकुर पूछे कि हेमदा क्या हो गई, इस तरह से क्यों आप उदास हैं? बोले कि अचानक से हमको मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि मुझे 30 रुपए की नितांत आवश्यकता है, नहीं होने से हमारा बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं उसी की व्यवस्था के लिए जा रहा हूँ, क्या आप मुझको दे सकते हैं? तो ठाकुर बोले दादा आप बैठिए, मैं देखता हूँ। ठाकुर सुधा माँ को बुलाने के लिए बोले। सुधा माँ आई तो उनको बोले कि सुधा माँ कि तुम मुझको हमको जो है 30 रुपया दे सकती हो? तो बोला हाँ क्यों नहीं, 3 रुपया ही चाहिए ना। ठाकुर बोले 3 रुपया नहीं, 30 रुपया मुझको चाहिए। तुम तो मेरा बड़ा बैंक हो, क्या बड़ा बैंक से कोई 2-3 रुपये के लिए चेक काटता है? मुझे 30 रुपया चाहिए। बोला बिल्कुल, मैं अभी संग्रह करके ला देती हूँ। अब देखें, उनके पास नहीं है, लेकिन उनके एक कॉन्फिडेंस है कि मैं 30 रुपये, उस समय ठाकुर के समय में आप समझ सकते हैं कि 30 रुपये कितनी बड़ी चीज हो सकती है। 30 रुपये संग्रह करके मैं ला के दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मनुष्य संपदा उसके पास में रही है। और इसलिए ठाकुर कहते हैं, इसलिए कहता हूं कि नारायण को छोड़कर लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं मिलती है। नारायण का अर्थ है जीवन पथ, वृद्धि का पथ। ये जितने मनुष्य को जीवन वृद्धि के पथ पर ले कर चल सकते हैं, वे उतने बड़े नारायण हैं। और वो जो जितने बड़े नारायण है, उसकी उतनी बड़ी लक्ष्मी उसके घर में अचल रहती है। ये आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड में है। तो हम क्या करते हैं कि नारायण को छोड़कर लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, जिसके कारण स्वार्थ के अभिभूत होकर के हम मनुष्य को जान नहीं पाता है, समाज रिलेशन नहीं डेवलप करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर। जबकि
ठाकुर कहते हैं कि अगर मनुष्य संपदा हमारे पास में है, तो लक्ष्मी जब चाहिए, जिस तरह की चीज चाहिए, जिस तरह की सहायता हमको चाहिए, हमारे साथ में वो होता है। इसलिए हमारे अंदर ये भाव जागृत होना आवश्यक है कि मनुष्य संपदा हमको चाहिए। तब क्या होगा, इसके द्वारा हम अपने आचरण को भी संयमित कर सकेंगे। इसी प्रकार हमारे अंदर आत्मनियंत्रण भी विकसित होता है। ठाकुर कहते हैं यदि तुम लोगों का व्यवहार उस प्रकार का हो, उससे तुम्हारा भी लाभ है और मेरा भी। क्योंकि कभी न कभी अगर मेरे लिए भी तुमको जरूरत पड़े उनसे मांगने की, उसके पास उसकी सहायता की, सेवा की, तो तुम बेझिझक उनसे मांग सकते हो और वो देने के लिए तैयार होगा। इससे मुझे एक प्रकार की आत्म तृप्ति मिलती है, ठाकुर कहते हैं। क्योंकि मैं तो सदा तुम लोगों के पास नहीं रह सकता हूँ। तुमको यदि किसी तरह की ठोकर लगती है, उसको संभालने के लिए मैं नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारी किसी बात के हस्तक्षेप करने के लिए नहीं रह सकता हूँ। खुद जागृत करना पड़ेगा। और ढेर सारा उदाहरण इस तरह का हम लोग के जीवन में होती है। हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आई। मेरी बड़ी लड़की की शादी थी और कैसे शादी हो गया मुझे पता तक नहीं चला। इतने सारे लोग हमारे हेल्प के लिए थे। ऐसा नहीं कि आए भोजन करके चले गए। सभी लोग रह करके उस शादी में ऐसा लग रहा था कि सबको लग रहा था कि मेरा अपने घर का शादी है। पूरे हमारे समाज के जितने सारे लोग हैं वो सब ये कह रहे थे कि यहाँ आके लग रहा है एकदम इतना फ्री महसूस कर रहे हैं कि लगता है हमारी बच्ची की शादी है। और वो मेरा दुर्भाग्य रहा कि ठीक बरमाला के समय में मेरी वाइफ सीरियस हो गई। रात भर हमको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रहना पड़ा। लेकिन इधर सहज भाव से, सरल भाव से इतने सारे लोग बैठ करके मेरी बेटी की शादी कराई। बहुत को तो पता तक नहीं चला कि क्या किधर है संजय दा। और बहुत सुंदर ढंग से सारा कुछ निवृत्त हुआ। और ये सारी चीजें कब हो पाता है, जब हम मनुष्य संपदा को अर्जित करते हैं। एक दूसरे के साथ में हमारा सुंदर व्यवहार होता है, मधुर व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार होता है, तो ये संपदा हमारे जीवन में आती है। और तब जाकर के देखते हैं कि हम अपने अंत काल तक भी ऐसे भी हैं जहाँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो 10-20 लोग कंधे देने के लिए नहीं मिलते हैं। ऐसे भी एक कोरोना के समय में मेरे गांव के लोग हैं, मेरे पिताजी का देहांत हुआ। 112 लोग उनके साथ में उसको अंतिम संस्कार के लिए गए हुए थे। ये कैसे होता है? एक दूसरे के यही मधुर व्यवहार से, प्यार से, सेवा से, सहयोग से, समूह के मंगल की कामना करते हुए मुझे जो भाव आया मैंने रखा। सभी लोग जीवन में इस तरह की चीजें सबके जीवन में आए, इसकी प्रयास करनी चाहिए। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा। आज के विषय वस्तु को आपने बहुत सारे उदाहरण दे करके, बहुत सारे, लग रहा था कि सुनता जाऊं दादा, सुनता जाऊं। इतना अच्छा आलोचना आपने भी समझाने की कोशिश किया। आज के जो आलोचना प्रसंग का जो अंश था, अभी आगे जो है हमारे श्रद्धेय शशिकांत दास अनुरोध करता हूँ दादा आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। जय गुरु, सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। मैं सर्वप्रथम हमारा डॉक्टर सूरज अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहूंगा सबके तरफ से। वो एक चारधाम दर्शन में गए हैं और ड्यूरिंग यात्रा में वो बोले मेरा जो काम और कोई करे क्यों, तो इम्पॉसिबल, मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ देखिए। तो सोना के तो वो कल फिर 3 दिन का, नेक्स्ट 3 दिन का दिए हैं होटल में रुक के। ये होता है जीवन का कंटिन्यूटी। जब तक हम जीवन में कंटिन्यूटी कोई चीज नहीं लाएंगे, तो वो बोले मैं तो 12 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो लोग का तो कमी नहीं है, मनीषदा भी पढ़ सकते थे। बट वो चाहते हैं जो मेरा जो दैनंदिन कर्म है उसको मैं बंद क्यों करूं। वो ट्रैवल में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। और इससे क्या होता है, मनुष्य कभी गांव चला जाता है, कोई दूसरा शहर चला जाता है। मैं देखता हूँ 1-1 महीना तक आलोचना प्रसंग में लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। आप सोचो, एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है और उसी दौरान उनका कर्तव्य को वो निभा रहा है। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छा लगा कल बात करके सूरज से। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से संजय दा भी आलोचना कर रहे थे। इससे पहले श्रद्धेय हमारा मनोरंजन भाई और रश्मिता माँ
आलोचना रखें। बहुत सुंदर आपसे बहुत उदाहरण देके मनोरंजन भाई और संजय दा सेकेंड टॉपिक को आलोचना की है। अभी बहुत सारा चीज हम लोग आलोचना कर रहे थे, जो अभी संजय दा बोले कितना लोग इसको नोट करके रखेंगे। जो दीक्षा कल बात हो रहा था, नॉर्मल गुरु को प्रेम करने से तो हो जाना चाहिए, गुरु का दीक्षा लेने का क्या जरूरत है। ये जो ठाकुर जी कल बोल रहे थे फॉर्मल एक्सेप्टेंस, ये डेली जे थलकुड़ी पत्ता खाना, शवासन करना और एल्डर्स को गुरुजन को प्रणाम करना, ये 3 विधि दीक्षा रूम में बोला जाता है। बट ये 3 नहीं करने से भी दीक्षा भंग होता है। तो सबको एजुकेट करना है जो डीपी वर्क में जाते हैं, जो पहले खुद का, नहीं तो आपका डीपी वर्क और कोई आके करेगा। तो ये जो एसिडिटी का बात हो रहा है, तो मुझे जो नॉलेज है वो थालकुड़ी पत्ता आप रोज खाएंगे तो एसिडिटी भी नहीं रहेगा, तो कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो जो सेकंड विषय वस्तु है, एक माँ जो आके ठाकुर जी को बोल रहे हैं जो मिल्को के बारे में, एक पाउडर है मिल्क पाउडर, जे आप बोलेंगे तो प्रमोदा दे देंगे। प्रमोदा के पास था, ठाकुर जी बोले आप जाके बोलो, तो वो बोले नहीं आप बोलोगे तो वो देंगे। यही होता है जनरली हमारा लाइफ में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, ऑफिस में कोई फाइल नहीं दे रहा है कि कोई डेटा शेयर नहीं कर रहा है, हम लोग एक उसका L1 बा मैनेजर के पास जाके कंप्लेन करते हैं तुम्हारा बंदा ये डेटा नहीं दे रहा है। यही होता है ऑफिस में। फिर काम वो देता नहीं है आप, क्योंकि आपके उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो आप ये कि प्रोफेशनल पावर को यूज करके उससे डेटा ले रहे हो सकता है उसका टैट टाइम है 24 घंटा, वो 2 मिनट में दे सकता था, तो उसका मैनेजर को बोलेगा मेरा तो टैट लाइन है, मैं दूसरा काम है, तो मैनेजर भी कुछ बोल नहीं पाएगा और उसको वो दे देगा उसका टाइम के हिसाब से, तो काम नहीं होता है। तो असुविधा किसका होता है? असुविधा व्यक्तिगत रूप से जिसको जरूरत है वो होता है। तो वही ठाकुर जी वो माँ को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जे ये माँ को तो नहीं बोल रहे, ये पूरा जगत को ठाकुर जी एक उद्घोषण की तरह बता रहे हैं, जे आपका जीवन में ऐसा होता है तो आप क्या करोगे। ये बातें यहाँ पर जो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से, ये वाला थ्योरी अपनाएंगे तो फिर सब काम होगा। ठाकुर जी बोल रहे देने, कभी कभी क्या होता है देने वो चीज देने वाला चीज नहीं होता है, फिर भी हम लोग मांगते हैं। ये होता है जनरली, मैं देखता हूँ जे मुझे वो एक्चुअली कष्ट होगा उसको देने में, वो चीज भी हम लोग मांग लेते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में आप देखो आपका फैमिली में, तो यही चीज ठाकुर जी यहाँ पर समझा रहे हैं। फर्स्ट देखो वो दे पाएगा क्या, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। ठाकुर जी बोलते हैं देना योग्य होगा तो वो दे देगा। सेकंड जो ठाकुर जी बोले, मुझसे यदि सब काम करना चाहोगे तो उसमें तुम लोग का लाभ क्या होगा। मेरा मैनेजर भी यही चीज बोलता था, मैं मैनेजर के पास नहीं जाता हूँ, साल भर में भी 1-2 बार जाना मुश्किल होता है। दूसरा टॉपिक डिस्कशन करने के लिए जाता हूँ, मैं कोई नहीं बोलता हूँ सर आप थोड़ा टॉप अप कर देंगे वो मेल के ऊपर ना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगा। मेरा इम्पोर्टेंट कहाँ है? मैं बोलने से नहीं दे रहा है, मैं और किसी को बोल रहा हूँ जो आप वो थोड़ा सा कर देंगे तो वो दे देगा। इसका मतलब मैं खुद को ग्रोथ पथ में नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद को योग्य नहीं कर रहा हूँ, जब मैं बोलने से वो दे देगा। तो ये जो बातें मैं देखा हूँ, जब यहाँ पर पालावा में सत्संग होता था 3 साल से हुआ, बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारा अथॉरिटी से। बट ये वाला पहले जब होता था तो हम लोग भाया थ्रू सब जाते थे। बट जब बाद में खुद के ऊपर विश्वास आया, भरोसा आया, जी ठाकुर जी का ईश्वर का काम है, जैसे बोर्ड में कोई ठाकुर जी का इनविटेशन लगा हुआ है, तो वो पूछ रहा था सेक्रेटरी, जे शशि भाई ये बिल किसके नाम पे करे, तो ईश्वर के नाम पे करो। तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस, तुम्हारे पास वो ऊर्जा, वो दिखना चाहिए। तो फिर आप रो के वहां पर मेरे से कर दीजिए मैं दे दूँ, तो फिर वो व्यक्ति
साहस करेगा ईश्वर के नाम पे बिल करने के लिए तो छोड़ो ना आप तो सब। ये जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मैं क्या सोच रहा हूँ वो मेरे ही है। ये व्हाइट पोशाक पहनने वाले, हाफ पोशाक पहनने, धोती पहनने वाले उनका है कि ये सत्संग का है। ये बड़ा जो है इसी से हम लोग सीमित हो जाता है, जिसके वजह से हमको प्रॉब्लम होता है काम करने में। ईश्वर सबका है, बोध भी नहीं आता है कभी कभी। यही श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं तुमको खुद को ग्रो करो, तुमको योग्य करो। जो मनोरंजन दा बोल रहे थे वो जे अतुल दा डॉक्टरेट करने से वो ब्लिस जो आनंद है, वो जो लग्जरी उनको मिलता है। ये श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम लोग स्वयं कुछ सीखोगे नहीं, कुछ जानोगे नहीं। देखो सब लोग अभी उतौला हो रहे हैं जो हम लोग डीपीआर करेंगे, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करेंगे। कल मैं वही बात कर रहा था कुछ गुरु भाई के साथ, जो आपको पता है आपका गुरु का इच्छा क्या है? 22 खंड वॉल्यूम है आलोचना प्रसंग, दीप रखी है 6 वॉल्यूम, नाना प्रसंग है, कथा प्रसंग है, नारी पथ है, दुनिया भर का 40-50 हजार वाणी है। तो कभी मैं जानने के लिए प्रयास नहीं किया कि उसका विश से मैं कितना विश फुलफिल किया हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाकी सब लोग करें, खुद को योग्य करें। मैं छाती के ऊपर हाथ लगा के रख के बोल सकता हूँ मैं 10 साल से थालकुड़ी एक दिन बंद नहीं किया हूँ, जो मेरा 2 ओड़ का प्रार्थना बंद नहीं हुआ है। मैं पिता माता को हर दिन प्रणाम करता हूँ। मेरा बेटा देखता हूँ एक दिन प्रणाम करता है, एक दिन भूल जाता है। मैं कभी कभी लिफ्ट में बोलता तू प्रणाम कर। तो ये ठाकुर जी बोल रहे हैं जो खुद का जो योग्यता है, जो कल मैं विजेता को बोल रहा था हाउ टू माई सेल्फ, मैं खुद को कैसे इष्ट कार्य में योगयुक्त करके रखूं। एक सत्संग विराट करने के लिए 3 महीना लगता है मिनिमम, बहुत आकार में, जहां पर बहुत सारा एक्टिविटी आप करोगे, जहां पर मातृ सम्मेलन होगा, शोभा यात्रा होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, संगीतांजलि होगा, दिन भर का 4 टाइम्स खाना होगा। तो उसके लिए एक व्यक्ति सपोज करना चाहेगा तो उसको 3-4 महीना लग जाएगा। 100 लोग मिलकर करेंगे तो कम टाइम लगेगा, बट एक व्यक्ति करेगा सबको लेके तो बहुत टाइम लग जाता है। साल में एक बार देवघर कुछ लोग को लेके जाना जो एकदम कभी गए नहीं। पूछा कि दादा आप देवघर गए, 18 साल सोचते लिए हैं? वो बोला नहीं है। तो फिर मैं डायरी में लिख देता हूँ उसका नाम, उसका एक लिस्ट बनाता हूँ और वो लोग को ट्राई करता हूँ। एक बार 3 साल हो गया, इस बार भी हम 5 अगस्त को जा रहे हैं। मैं खुद स्वयं सचिंता आया, मैं इसको वास्तव तो खुद करूंगा। ऐसे मनोरंजन भाई गुजरात से 100 लोग लेके जाएंगे, विजेता एरोली से 100 लोग लेके जाएंगे। तो वो लोग को देख के पसंद करते थे। जो सचिंता आया उसको वास्तव हम करते नहीं है। ठाकुर जी बोलते खुद को योग्य बनाओ, मेरे से होगा, मैं कर पाऊंगा। अभी सचिंता आया सपोज जगन्नाथ मंदिर में और गणेश टेम्पल में 2 सत्संग साल में होगा। वो सचिंता को कैसे वास्तव है तो कितना लोग होगा, किसमें अर्घ्य आएगा, मेटेरियल आएगा, तामझाम बहुत सारा रहेगा। हम लोग एक सत्संग लोग को लेके पिकनिक बनाते हैं तो उसमें भी 15 दिन जाता है। तो ऐसा करके जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करते हैं, उसमें 1 महीना जाता है। तो आप सोचो 12 महीना फुली एंगेज, खुद को इंडिविजुअली। पहले तो नहीं रख पाता था। जब ये आलोचना प्रसंग पढ़ा उसमें मेरा इंस्पिरेशन श्री ठाकुर अंदर है। मैं एक बार पूजनीय सिपाहीदा को बादलापुर मंदिर में बोलते हैं यू आर माई इंस्पिरेशन। कैसे ना आपके भाई से आप विच्युत नहीं हुए, मैं भी विच्युत नहीं हुआ। वो हंसे जोर से। हम जब जाके शेयर करेंगे हमारा लाइफ, जो आपका लाइफ जो है इसको मैं फॉलो कर रहा हूं, तो वो आनंदित होंगे, बहुत आनंदित होंगे। बोले ऐसा होना चाहिए, इंडिविजुअली करो, इंडिविजुअल करके इंजेक्ट कर दो सबके सामने। आप जब इंडिविजुअली जाके बोलोगे जे मैं ये कर रहा हूँ, आपका लाइफ को ऐसे अनुसरण कर रहा हूँ और मैं आनंदित रहता हूँ। ठाकुर जी बोलते हो तुमको योग्य बनाओ। फिर बोले जे स्वभावत और केवल काम के समय ही मनुष्य के साथ सदव्यवहार करना। ये जो विजयदा अभी बोल रहे थे, मनोरंजन दा बोल रहे थे, सिडको उत्सव होगा, महाराष्ट्र उत्सव होगा, दलिया होगा, पता होगा, जो भी होगा, एक एक दादा मैं देखा हूं पर्टिकुलर वही उत्सव के टाइम मुझे कॉल आता है जी सचिदा ये वाला लास्ट टाइम आप दलिया दिए थे, इस बार क्या दोगे? मतलब इतना ही शब्द है और साल भर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। कभी पूछे नहीं आप बाइक से गिर गए कैसे हो, आप कैसे रहते हो, आपका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। तो उसका जो प्रतिदान में क्या वो व्यक्ति उजाड़ होके दे पाएगा? ठाकुर जी वही बोल रहे
सबके साथ व्यवहार जो है, सुख दुख में बातचीत करो। इसीलिए मेरा फोन का कॉल को मैं बढ़ाया, खाने के बाद, आने के समय, जाने के समय। मैं किसी ना किसी, कल बिराजदा को बोला ज्वाइन करने के लिए, आज एक यंग बंदा ज्वाइन किया है, उनको मैं स्वागत करता हूँ। मैं जब 24/7 ठाकुर का नहीं रहूंगा, तो बाकी समय में रहूंगा साल भर का, और एक दिन आएगा मैं दलिया बोलूंगा, वो व्यक्ति क्या इष्ट प्राणता उसका रहेगा, ये बोलेगा स्वार्थवादी है। ठाकुर जी वही बोलना चाहते हैं, जे स्वभावत ही लोग के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ प्रेम रखना चाहिए। मेरा से कल हम विभूति भाई में बात कर रहे थे, जे एटलीस्ट मेरे से कोई शत्रुता नहीं हो। वो वन साइडेड शत्रुता तो हो सकता है, किसी का ईर्षा आया मेरे साथ शत्रुता किया, मुझे कुछ पता नहीं, बट मेरे से, मेरा घुण्य व्यवहार से किसका मन में कष्ट है, तो मैं जाना तो उसको कैसे मैं जाके बात करके, ये करके उसका मन को थोड़ा सा जो कष्ट में है उसको ये कर पाऊं। तो ये जो बातें श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, किसके साथ आप दुर्व्यवहार करोगे, फिर समय आएगा तो मुझे यूज करके उसके द्वारा आप काम करवा लोगे। यही होता है, जो उसका कॉमन फ्रेंड रहता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, और जो दुर्व्यवहार करता है उसको बोलता है कि दादा थोड़ा उसको बोलिए ना, वो कर नहीं रहे मेरा काम। क्यों? ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है। एक लेडी के साथ दूसरा लेडी का संबंध अच्छा नहीं है, जो एक आचार्य देव को जाके एक माँ बोल रहे, हम लोग सब गए थे महाराष्ट्र से, बोले दादा थोड़ा जो कलकत्ता का एक सत्संग बिहार का नाम बोले, मैं भूल गया, तो उसमें एक रूम दीजिए, मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा, थोड़ा आप बोल देंगे तो दे देंगे। बहुत आकुति मिनती होकर बोल रहा है, और वो हंस के बोल रहे हैं वहां का जो आचार्य देव है मेरा बात थोड़ी सुनते हैं। इसका मतलब वो जो कैडियन है, इंचार्ज है, वो आचार्य देव को नहीं मानता है। तो तुम्हारा संबंध तुम ऐसे बनाओ, तुम खुद तुम्हारा जुगाड़ तुम करो। मुझे बहुत खुशी लगा था आचार्य देव का ये इंस्ट्रक्शन, जो तुम आचार्य देव बोलने से भी नहीं हो रहा है, जहां जो तुम्हारा तुम्हारा प्रेम से भी वो काम हो जाएगा, क्योंकि उसका तो आचार्य देव का बात तो सुन ही नहीं रहा है, अभी क्या करोगे? तो ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, तुम स्वावलंबी बोलो। तो ये कि ये जो बातें हैं, एक ये बहुत बड़ा वाणी जो ठाकुर जी लास्ट को दिए, मैं पढ़ता हूँ उसको। यदि तुम ये जानो कि उस मनुष्य को परवाह नहीं किया जा सकता, उसे खोया नहीं जा सकता, मेरे ठाकुर के लिए, मेरे परिवेश के लिए, मेरे लिए उसकी सहायता सेवा किसी भी समय आवश्यकता हो सकती है, तब तुम अपने आप को बहुत कुछ संभाल चलोगे। तो ऑलवेज आप सोचोगे ये सब लोग जो है, जो दीक्षा लिए व दीक्षा नहीं लिए, सब ठाकुर जी का संतान है, तो आप कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। अभी 23 हो चुका है, एक 30 सेकेंड एक स्टोरी बोल के मेरा बात को मैं विराम दूंगा। एक दो यात्री जा रहे थे और देवघर, और उसमें दोनों का सीट को लेके, ऊपर नीचे को लेके कुछ झगड़ा हुआ, और इतना झगड़ा हुआ तो मारामारी अवस्था हो गया, और दुखी होके दोनों बैठे, किसी के साथ कोई बात नहीं किया। जब देवघर आश्रम पहुंचे, देखे उनको चांस मिला, उस दिन ठाकुर जी का समय हुआ तो उनको बोलने का चांस मिला, जो जाजन करने के लिए सत्संग में। वो खड़े होके कुछ बोल नहीं रहे, लोग सब बोल रहे बोलो बोलो, वो खड़े होके रो रहे। और क्यों ना, जिसको अभद्र व्यवहार दुर्व्यवहार किए थे, वो एग्जैक्ट उनका फ्रंट में बैठा है। तो उसी परिप्रेक्षी में श्री ठाकुर जी बोल रहे, जे उसी दिन तुम सोच लेते ये भी ठाकुर जी का संतान, तो उतना दुर्व्यवहार करना नहीं पड़ता। जय गुरु बोल देने से उसको रेस्पेक्ट देते हो, क्योंकि गुरु भाई है। जय गुरु नहीं बोलता है तो उसको दुर्व्यवहार करते हो। तो ये जो ठाकुर जी बोले, जे मैं तो सदा के लिए ठोकर भरने के लिए बैठा नहीं रहूंगा, ये बातें से ठाकुर जी बोलते हैं। तो हमको ऑलवेज हमारा सोल्जर में ठाकुर जी को बैठा के, मैं इस दिन अभय परिडा को बोले थे, देखो तो मेरा सोल्जर में ठाकुर बैठे हैं क्या? वो हंसे सब लोग। क्यों? कुछ गाइडलाइंस में कमिटमेंट किया था मेरा ठाकुर जी को, वो सब मैं निभा रहा था, तो इसीलिए मैं बोला। तो हम लोग को ठाकुर जी को कंधे पे लेके चलना है। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने बहुत सारा एग्जाम्पल दे करके जो है आज का जो विषय वस्तु उसको उनको जो है एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसलिए जो है हर गुरु भाई को कम से कम एक दिन में 2-4 गुरु भाई को फोन करना चाहिए,
मेरा एक पर्सनल ऐसा लगता है कि हर हमेशा संबंध बना के रखना है। एक दिन हम 2-4 लोग को तो फोन कर ही सकते हैं, 100% कर सकते हैं, तो इससे हमारा रिलेशन बना रहता है। तो इस तरह से जो आज की आलोचना को यहीं पर समाप्त करता हूँ दादा। यहाँ पर जो एक दादा सेकंड में 5 बात, अगस्त के बारे में थोड़ा बता दीजिए हाँ देवघर टूर के लिए। हाँ, जी जी, यहाँ पर जो है आज अविन दास से निवेदन हुआ है कि हम लोग जो है करीब 100 आदमी जो है यहाँ से जो है बम्बई या महाराष्ट्र से मिला करके 100 आदमी जाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 अगस्त को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बम्बई से डायरेक्ट ट्रेन है देवघर के लिए, और फिर वहाँ रिटर्निंग 9 अगस्त को इवनिंग में फिर डायरेक्ट ट्रेन है बम्बई रिटर्न के लिए। तो ये प्लान है, और इसके लिए जो मुझे लगता है कि 6 तारीख को रिजर्वेशन करना पड़ेगा, 6 जून को। तो जिनको भी इच्छा है कि जो, क्योंकि ग्रुप में जाने से क्या होता है ना, एक अलग ही आनंद आता है। और वहाँ पर जो है हमको स्पेशल टाइम मिलता है, आचार्य देव अरविंद माँ सबसे मिलने का एक स्पेशल टाइम मिल जाता है, और हम लोग अच्छी तरह से बैठ के जो है हम लोग जो है कन्वर्सेशन करते हैं वहाँ पर आचार्य देव से, अरविंदा से। तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है ग्रुप में जाने से, और वो जो है उनको भी बहुत आनंद लगता है कि इतने ग्रुप मिल के आए हैं। तो प्रयास करें जो तो गुरु कांटेक्ट भाई। पर्सन जो है अब मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और विजय दा, रमापद दा, उत्तम लेंका भाई, सुप्रकाश दा, ये सब कांटेक्ट नंबर दिया हूँ। जो नहीं तो आप डायरेक्ट उपजना केंद्र को बोलने से भी वो बोलेंगे जे शशि दा जो जा रहे हैं, तो फिर हम टिकट इस हिसाब से टिकट काट लेंगे। एक ही कोच में सब लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरा अनुरोध है आज आप दे देंगे जो जो भी आलोचना प्रसंग में ज्वाइन किए हैं। नहीं तो आप नहीं जा रहे तो एक व्यक्ति को उत्साहित करिए जे वो ईश्वर को जाके देख के आए। आप सोचो जिसके साथ आप मिल रहे हो और 10 साल से 15 साल से वो एक बार भी जाके आचार्य को दर्शन नहीं किया है, तो उनका जीवन में आप परिवर्तन चाहते हो तो उनको आप प्रेरणा देके एक व्यक्ति एटलीस्ट, जैसे सूरज दा बोले थे मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं एक व्यक्ति को बोलूंगा तो वो आपके साथ जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर तो 80 लोग ज्वाइन करते हैं, बट एटलीस्ट जो मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो कि दूसरा प्रांत से भी हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। कोई संजय बख्शीदा उड़ीसा से 6 को पहुंच रहे हैं, कोई पटना से शुभम भाई वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा ग्रुप होके जाएंगे तो वो भी आचार्य को मन में बहुत आनंदित होगा। यही हमारा प्रयास है। जय गुरु। जय गुरु दादा, आज की आलोचना को यही समाप्त करते हैं।